प्यारे बच्चों, शुभ आशीर्वाद। आज मैं एमकेडी पब्लिक स्कूल की कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए उनकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 के द्वितीय चैप्टर स्वर्ण काकः यानी सोने के कौवे को पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए हम देखते हैं इस कहानी को। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन गरीब स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता, उसकी एक बेटी थी जो विनम्रा मनोहरा च आसीत, वह बहुत ही सुशीला थी और सुंदरी भी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुला निक्षिप्य पुत्री मादिदेश, एक दिन उसकी माँ थाली में कुछ चावल के दाने रखकर अपनी पुत्री से बोली, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, बेटे धूप में इस चावल की रक्षा पक्षियों से करो। किंचित कालादनंतरम, कुछ समय के बाद एको विचित्र काकक, एक विचित्र कौवा समुड्डीय तामुपजगाम, उड़ता हुआ वहां आ गया। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टः, इसके पहले उसने सोने के पंख वाले और रजत चांदी की चंचु यानी चोंच वाले इस प्रकार के विचित्र कौवे को पूर्वम दृष्टम, पहले इससे पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा, उसके द्वारा उन चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयंती स प्रार्थयत, उसने उस कौवे को रोकते हुए उससे प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय, मेरे चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, तो उस सोने के पंख वाले कौवे ने बोला, माँ शुचः, घबराओ मत। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्ष मनु त्वया गंतव्यम, सूर्योदय से पहले कल जो सूर्योदय होने वाला है उसके ठीक पहले इस गांव से बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे तुम पहुंच जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, जब तुम आओगी वहां तो मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, अब खुशी के चलते रात भर वो बालिका ठीक से सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा चाश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र, क्योंकि वहां स्वर्णमय सोने का प्रासादो वर्तते, सोने का भवन है, सोने का घर है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः, जब कौवा सो करके जागता है, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तो उसने सोने की खिड़की से बोला, हंगो बाले तुम आगता, अरे बालिके, हंगो बाले अरे बालिके तुम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो। अहम तत्कृते सोपानम उतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा, अब तुम बताओ तुम
सोने की सीढ़ी से ऊपर आओगी, चांदी की या तांबे की? कन्या प्रावोचत, कन्या ने कहा, अहम निर्धनम मातुर दुहितास्मि, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, इसलिए ताम्र सोपाने नहीं व आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने न सा स्वर्ण भवन मास सादा, लेकिन कौवे ने उस पर दया करते हुए सोने की सीढ़ी गिरा दी, जिस सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में प्रवेश कर पाई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा विस्मयं गता। वो बहुत समय तक वो लड़की उस चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा विस्मयं गता, बहुत समय तक वह भवन में विचित्र विचित्र सी चीज़ों को देखती रही और वो विस्मित होती रही, आश्चर्यचकित होती रही। शांतम ताम विलोक्य काकः प्राह, उसको बिल्कुल शांत और श्रांत क्लांत, बिल्कुल आश्चर्य में थकी हुई सी और आश्चर्य में देखते हुए कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, तुम सबसे पहले ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता कर लो। वदत्वम स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि, बोलो तुम सोने की थाली में नाश्ता करोगी, व रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, सोने की थाली चांदी की थाली में करोगी या तांबे की थाली में? बालिका व्याजहार, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्या मेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी क्योंकि मैं निर्धन हूँ। तदासा कन्या चाश्चर्य चकिता संजाता, वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेक्षितम, सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसे भोजन लगाया, भोजन खाने को दिया। नैताधिक स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती, बालिका ने इससे पहले उतना स्वादिष्ट भोजन कभी भी नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवे ने कहा, बालिके अहमिच्छामि यत्त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा यही रहो, परम तो माता वर्तते चैकाकिनी, तुम्हारी माता अकेली रहती हैं, त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजूषा निसार्य ताम प्रत्यपदत्, ऐसा कहकर उसने उस कक्ष से 3 मंजूषा, छोटी छोटी पेटियां निकाल करके दी। बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषा में काम, तुम इनमें से किसी एक मंजूषा, किसी एक पेटी को ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथित नियदेव मंदिर तंडुलाना मूल्यम, अब सबसे छोटी वाली पेटी को लेकर के, संदूक को लेकर के उसने कहा कि यह मेरे चावल के दानों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, जब वो घर आई तो उसने उस संदूक को खोला। तस्याम महारहानि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता, और उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात वगैरह, जो नीलम पुखरा जो होते हैं, अमूल्य हीरे वगैरह, डायमंड्स, इन सब को दे करके बहुत ही खुश हुई और उस दिन से वह बहुत धनी हो गई।